नमस्कार दोस्तों। देश की पुरानी संसद भवन को अलविदा कह दिया गया है। यानी 18 सितंबर 2023 को पुरानी संसद भवन में आखिरी बार संसद की कार्यवाही हुई थी और वो भी विशेष सत्र के दौरान। जब देश की पुरानी संसद भवन को आखिरी विदाई दी जा रही थी और आखिरी कार्यवाही चल रही थी तो उसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जिनको देख करके देश स्तब्ध भी था और हैरान भी था। जहां सत्ता पर विराजमान पार्टी भाजपा पुराने कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को गालियां देते देते नहीं थकती है, वहीं देश के प्रधानमंत्री महोदय ने इंदिरा गांधी जी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जी भर भर के सराहा है। इस बिल्डिंग की बात करें तो इसका निर्माण शुरू हुआ 12 फरवरी 1921 को। उस वक्त देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। एडविन लेंडशियर नाम के अंग्रेज इसके वास्तुकार थे। 12 जनवरी 1921 से लेकर के लगभग 1927 में यह बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी। जनवरी 1927 को इसको विधान परिषद की सभा के लिए खोला गया था। 1929 को जब इस संसद भवन की बिल्डिंग में अंग्रेजों की संसद की कार्यवाही चलती थी, उस वक्त सरदार भगत सिंह ने इसी संसद भवन पर बम गिराया था। इस संसद भवन ने 15 प्रधानमंत्री देखे, 14 राष्ट्रपति देखे और 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी देखे हैं। 160 फीट व्यास की गोलाकार आकृति में बनी यह बिल्डिंग ने बहुत सी ऐतिहासिक चीजें भी देखी है और बहुत सी दुर्भाग्यशाली भी। 15 अगस्त 1947 को देश जब तथाकथित आजाद हो गया और 1950 में संविधान लागू हो गया, तब से यह बिल्डिंग भारत सरकार के संसद की कार्रवाई के रूप में कार्य कर रही थी, जहां हजारों विधेयक भी पारित हुए। अगर इस 77 साल के कार्यकाल की बात करें तो 77 साल में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हो चुके हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार 7% बेरोजगारी दर है। वहीं लाखों किसान और लाखों लोग हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। हर साल सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 32,000 रेप कांड होते हैं। यानी पूरे देश में कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। 77 साल का यह संविधान और लगभग 102 साल की यह संसद की बिल्डिंग जिसने हमको इतना कुछ दिया, इसके लिए धन्यवाद। और अब इस बिल्डिंग को छोड़ देना एक सराहनीय कदम है। लेकिन पुरानी संसद भवन को छोड़ करके नई संसद भवन में जब शिफ्टिंग हो ही गई है तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद है जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है और उनको भी बदलना चाहिए था। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हजारों ऐसे कानून हैं जो आज भी ज्यों के त्यों चल रहे हैं, उनको भी बदलना चाहिए था। पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या अन्य किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री को गाली देने की बजाय अंग्रेजों का वो अस्तित्व मिटाना चाहिए था जो आज भी देश की जनता पर बोझ बना हुआ है। अंग्रेजों के वो प्रतीक मिटाने चाहिए थे जिनसे आज भी हमें गुलामी की याद आती है। पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।